क्या मेरे अब्बा थे, नाना थे, क्या मेरे अब्बा थे, नाना थे। औरंगजेब विवाद पर अब एआईएमआईएम भी कूद पड़ी है, लेकिन यहाँ खुद की पार्टी में बवाल मच गया है, क्योंकि वो वैसे कुछ और कह रहे हैं और उनकी पार्टी के नेता कुछ अलग ही राग अलाप रहे हैं। दरअसल देश की राजनीति में मुगल आक्रांता औरंगजेब की चर्चा है। सपा नेता अबू आजमी ने जब से क्रूर शासक का महिमामंडन किया, उसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। देश में उस औरंगजेब का गुणगान किया जा रहा है जिसने सिखों के गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करवा दिया था, गुरु गोविंद सिंह के बेटों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, संभाजी महाराज की आंखें फोड़ दी थी और नाखून उखाड़ लिए थे, जिसने मंदिरों को तोड़ने और हिंदुओं को मारने में महारत हासिल की थी। ऐसे न जाने कितने कुकृत्य दरिंदे औरंगजेब ने किए थे। ऐसे में उसका महिमामंडन अबू आजमी कर रहे हैं तो उसके बाद हंगामा मचा है। इसी बीच अब अबू आजमी ने माफी मांग ली, लेकिन बवाल शांत नहीं हुआ। मैंने ऐसा कोई लफ्ज बोला नहीं और सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी महापुरुषों के खिलाफ कोई बात करूं। अबू आजमी का बयान, उसके बाद माफीनामा। वहीं अब ओवैसी की पार्टी भी इस मामले में कूद पड़ी है, लेकिन एआईएमआईएम का डबल स्टैंडर्ड यहाँ दिखा है। एक तरफ ओवैसी कह रहे हैं कि मुझे मुगलों से क्या लेना देना, क्या वो मेरे अब्बा थे, नाना थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के विधायक औरंगजेब के प्यार में पागल हुए पड़े हैं और कह रहे हैं कि औरंगजेब ने अखंड भारत बनाया था। उन्होंने क्या मेरे अब्बा थे, नाना थे, कुछ भी नहीं थे, बादशाह थे। बादशाहों को कोई मजहब नहीं होता, याद रखो। बादशाहों का कोई मजहब नहीं होता। बादशाह मजहब को इस्तेमाल करके अपनी हुकूमत को बढ़ाता। उसको लगा कि दूसरे बादशाह को हराने के बाद उसकी जो सबसे ताकतवर जगह है मैं उसको तोड़ दिया, उसको हासिल कर लिया तो लोग मेरे को कबूल कर लेंगे। हर चीज में लगे जा रहे हैं। नहीं तुम बोलो, तुम बोलो। 500 साल पहले बाबा हम क्या करेंगे? 500 साल पहले जो हुआ प्रेजेंट में क्या करना है? अगर आप करना चाह रहे हैं प्रेजेंट में तो फिर इसका भी बोलो। ओवैसी इधर ये राग अलाप रहे हैं और उधर बिहार में ओवैसी के इकलौते विधायक ने मुगल बादशाह को महान बताया। अख्तरुल ईमान ने औरंगजेब को महान शासक बताते हुए इसे देश की सेवा करने, अखंड भारत बनाने वाला बता दिया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इतना नेक बादशाह जो टोपी सीकर अपनी रोजी रोटी का काम चलाया, देश के आम जनों के टैक्स के पैसों को अपने शरीर पर इस्तेमाल नहीं किया। आज भी औरंगजेब इसी मिट्टी में समा गए हैं। वो अंग्रेज नहीं थी जो लूटकर भाग गए थे, बल्कि इस देश की उसने सेवा की थी। और अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक टुकड़े टुकड़े हुए बटे हुए भारत को अगर किसी ने अखंड भारत बनाया, महान भारत बनाया, तो उसका नाम औरंगजेब है। औरंगजेब ने मंदिर में भी मस्जिद में भी एक ही नजर से देखा। जमीन इसको भी हंगामा क्यों है बरपा, उनके नफरत के सौदागरों से पूछिए। मतलब एक तरफ ओवैसी कह रहे हैं कि मुझे मुगलों से क्या लेना देना, क्या वो मेरे अब्बा हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके विधायक कह रहे हैं कि औरंगजेब ने अखंड भारत बनाया था। तो इस हिसाब से औरंगजेब किसका अब्बा हुआ, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल जिस तरह से औरंगजेब के मुद्दे पर बवाल मचा, उसी तरह ओवैसी की पार्टी का भी डबल स्टैंडर्ड औरंगजेब के मुद्दे पर दिख गया। फिलहाल औरंगजेब के मुद्दे पर इसी तरीके से हंगामा मचा हुआ है। अबू आजमी हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, लेकिन मामला शांत नहीं हो रहा है। औरंगजेब जैसे आक्रांता की तारीफ करने वाले रोज यहाँ पर पैदा हो रहे हैं। वहीं ऐसे लोगों का इलाज करने के लिए सीएम योगी खुलेआम बोल रहे हैं। सुनिए औरंगजेब प्रेमियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। वहीं जिस तरीके से ओवैसी कह रहे हैं मुझे मुगलों से क्या लेना देना, क्या वो मेरे अब्बा थे, वहीं दूसरी तरफ उनके विधायक कह रहे हैं कि औरंगजेब भारत को अखंड बनाने आया था, वो एक अच्छा शासक था। उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं?
और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को लाल बिहारी समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए।